नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। आज रीवा के कृष्णा राजपुर ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ प्रदेश का चौथा रीजन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में देश व प्रदेश के लगभग 2000 से अधिक उद्यमी हुए शामिल। कॉन्क्लेव में देश की जानी मानी कंपनियों में शुमार डालमिया, रिलायंस, अडानी, पतंजलि जैसी कंपनियों के उद्यमी भी रहे मौजूद। कॉन्क्लेव में मौजूद उद्योग समूहों द्वारा विंध्य के प्रति दिखाई गई दिलचस्पी व निवेश करने का भी दिया गया भरोसा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देश व प्रदेश के कई उद्यमियों से विंध्य में निवेश के संबंध में की गई चर्चा। सीएम की चर्चा का देखा गया खासा असर व उपस्थित उद्योगपतियों द्वारा विंध्य में औद्योगिक निवेश के संबंध में दिखाई दिलचस्पी व कुल मिलाकर रीजन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में विंध्य को मिला औद्योगिक निवेश के लिए 31,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। इतने बड़े पैमाने पर प्रस्ताव मिलने पर आप कह सकते हैं कि विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हो चुके रीवा विधायक व प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का रीवा सहित समूचे विंध्य का विकास कर विंध्य को विकसित कर बुलंदियों तक पहुँचाने का सपना जल्द पूरा होने वाला है। कार्यक्रम में उपस्थित 2000 से अधिक उद्यमियों को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा संबोधित किया गया। कार्यक्रम में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, सतना सांसद गणेश सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष अजय सिंह, गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह, त्योथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, प्रदेश सरकार के कई मंत्री, विधायकगण व बड़ी संख्या में उद्यमी उपस्थित रहे। देखिए रीवा से हमारे संवाददाता इसराइल खान की ये रिपोर्ट। ये हमारे बीच में रिलायंस वाले के हैं कि ये जो पराली जलाते हैं, घर में जो भूसा निकलता, ये नगर पालिका में जो कचरा निकलता, उससे भी कमाई होती, उससे भी बिजली बनती, उससे भी खाद बनता है। सिंचाई के साधन बहुत हो गए, तो सिंचाई में क्यों गेहूं और चावल करना? गेहूं चावल के अलावा भी ये प्रयास होना चाहिए हमारे लिए जो फूड इंडस्ट्रियों के माध्यम से। अभी बता रहे एमडीएच वाले ने आकर के प्रदेश का नहीं देश का सबसे बड़ा कारखाने का अभी उन्होंने शुभारंभ किया है। अब आप कोई कल्पना कर सकता है कि 1 बीघा में 1 लाख रुपए की आमदनी हो सकती है, और ये आश्चर्य नहीं है। हमारे यहाँ फूड इंडस्ट्रियों के माध्यम से मालवा के तो कई किसान लहसुन, आलू, प्याज करते हैं, अपने घर में इस प्रकार की आमदनी करते। और केवल ये नहीं, हर एक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र छूट रहा है कराया और फिर यहाँ पर भेजा है। इसका मतलब जो कमिटमेंट यहाँ पर हो रहे हैं वो सारे के सारे पूरे होंगे। औद्योगिक क्रांति होगी, रीवा में औद्योगिक क्रांति होगी, रीवा में पर्यटन की क्रांति होगी, और रीवा में हरित क्रांति भी सिंचाई के नहरों के माध्यम से होगी। और इससे जो माहौल बनेगा, लोग कहते हैं कि जहाँ पर ये 3 क्रांतियाँ हो जाती हैं, औद्योगिक क्रांति, पर्यटन की क्रांति और हरित क्रांति, वहाँ पर दूरबीन लेके भी ढूंढने पर गरीबी और बेरोजगारी नहीं मिलती। बेढन में जल आपूर्ति हेतु 84 लाख की लागत से नवीन योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। विंध्य क्षेत्र में टूरिज्म की अर्थात पर्यटन की अपार संभावना है। देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष टूर पैकेज और पर्यटन सर्किट बनाए जाएंगे। देश के अन्य शहरों और विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। संजय दुबरी नेशनल पार्क के आसपास अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यटक गतिविधियों का केंद्र बनाया जाएगा। विंध्य में निजी निवेश के बेहतर से प्रयास के लिए बेहतर होटल, रिसोर्ट्स, पर्यटन की परियोजना विकसित करने के लिए पर्यटक निवेश नीति और अधिक आकर्षित करने जा रहे हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश में वर्तमान में वातावरण बना हुआ है। एक बार फिर मैं आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी उद्योगपतियों को, सभी निवेशकों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया। राज्य सरकार उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ मध्य प्रदेश की जनता, खास करके हमारे युवा मित्रों के लिए जो हमारे आईटी के सेक्टर में भी आना चाहते हैं, हमने हर सेक्टर में युवाओं को महत्व देने के लिए, गरीबों को काम दिलाने के लिए, बौद्धिक क्षमता का अपने मध्य प्रदेश में उपयोग करने के लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की श्रृंखला प्रारंभ की है। इस माध्यम से ब्रेन ड्रेन की जो समस्या आती है कि हम अपने स्किल लेवल और बौद्धिक क्षमता वाले उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को किसी और राज्य में जाना पड़े,
उससे बचाते हुए हमारे प्रदेश में उनकी क्षमता का उपयोग हो। जैसे खास करके यहाँ आज ही हमने एक IT पार्क का भी भूमि पूजन किया है। इस IT पार्क के माध्यम से विंध्य में पहली बार IT पार्क बनेगा और न केवल IT पार्क बनेगा बल्कि पूरे क्षेत्र के अंदर 10 मंजिला नया भवन बनाना, ये हाई राइज बिल्डिंग की कल्पना को साकार करेगा। हाई राइज बिल्डिंग के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नया दरवाज़ा खुलेगा। एक एक करके ऐसे कई काम हमारे द्वारा किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से हमारे क्षेत्र के युवाओं को काम मिले, विकास का नया पैमाना बने और हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के साथ आगे बढ़ा पाएं। एक बार फिर मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। रीवा के अंदर इनलैंड कंटेनर डिपो ICD की मांग की गई थी। परीक्षण उपरांत पाया गया रीवा संभाग में सिंगरौली और कटनी में ICD का निर्माण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। हमने निर्णय किया कि रीवा संभाग में उद्योगों को बढ़ावा देने और यहाँ से एक्सपोर्ट सुविधा को बहाल करने के लिए एक की जगह 2 जगह इनलैंड कंटेनर डिपो का निर्माण किया जाए। यहाँ यही नहीं, ये ICD के साथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण भी किया जाएगा। आज ही हमने यहाँ रीवा संभाग के सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, मेहर जिले में MSME विभाग के औद्योगिक क्षेत्रहीन, जहाँ औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, में नवीन औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है।